एक सीसीटीवी फुटेज आया है। तड़पते हुए प्रमोद साहू को वहां पर लोगों ने देखा कि एक शख्स दूसरे पे चाकू से वार कर देता है। वार करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो जाता है। चाकूबाजी, कटरबाजी और इसके बाद फिर से ऐसी खबरें जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को मार देता है और फिर वही वाली पुरानी वैसी तासीर वाली खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आप भी ये सुन के बोर हो जाते होंगे कि यार दुर्ग भिलाई में मामला कितना बढ़ गया है, लेकिन क्या करें, जब मामला बढ़ा है तो दिखाना हमारा काम है और देखना आपका काम। वैसे नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया आपने अपडेट के लिए, तो अपडेट देना ज़रूरी भी है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, मैं सीमांत हूँ और आज जो अपडेट देने जा रहा हूँ, दरअसल बीती रात पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलगांव शराब भट्टी के पास दो शख्स आपस में लड़ भिड़ते हैं और लड़ाई इतनी ज़्यादा कि एक शख्स दूसरे पे चाकू से वार कर देता है। वार करने के बाद आरोपी वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वहाँ पर मौजूद और जो लोग थे शराब भट्टी के पास, उन लोग पुलिस को संपर्क करते हैं, पुलिस से संपर्क करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसके बाद धरपकड़ की शुरुआत होती है। फिलहाल आरोपी तक पुलिस पहुँच नहीं पाई है। एक सीसीटीवी फुटेज आया है, उस सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ हो रहा था वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि हमने उस कंटेंट को ब्लर कर दिया है क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो सकता है। अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल रात के समय शराब पीने गए दो शख्स, हालांकि बहुत लोग जाते हैं, लेकिन दो शख्स जिनके बीच लड़ाई हुई उनके बारे में बताना ज़रूरी है। पुलगांव शराब भट्टी में ये दोनों जाते हैं शराब लेने के लिए। दोनों में आपस में बहस हो गई, कौन पहले लेगा कौन बाद में, और तरह की बातें थी, लेकिन बहस की बातें अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है। ये था जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके हिसाब से वहाँ पर बहस इसी बात को लेकर के हुई थी। दोनों में बहस हुई तो एक शख्स जिसकी उम्र 45 साल थी, जिसका नाम प्रमोद साहू है, जो शराब लिया था, उसके सामने वाले शख्स ने जो उसके साथ बहस कर रहा था, उसने अपने जेब से चाकू निकाला, चाकू से वार किया उस पर और वहाँ से फरार हो गया। तड़पते हुए प्रमोद साहू को वहाँ पर लोगों ने देखा। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के आने के बाद तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन प्रमोद साहू की मौत हो गई। मौत के बाद उन्हें मर्चुरी, उनके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तमाम सारी खबरें थी बीती रात की। बीती रात जो ये सब चीज़ें हुई, इसको लेकर के एक वीडियो आया है। वीडियो उस जगह का है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी फुटेज हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल ये पूरी खबरें थी दुर्ग की। दुर्ग क्षेत्र के पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा मामला हो रहा था। दुर्ग भिलाई में जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें तो कई तरह की होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी थॉट्स वाली खबरें जो हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि नेगेटिविटी वाली खबरें आ रही हैं तो उसके पीछे कोई तो नेगेटिविटी माइंड होगा जो समाज को इस तरह से दरकिनार कर रहा है अच्छे चीज़ों को लेकर के, और बुरी चीज़ों में ज़्यादातर लिप्त हो पाया जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन हो चाहे सामाजिक संगठन हो, सबको एक साथ सोचने की ज़रूरत है। दुर्ग पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, हर जगह काम करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी झगड़ा हो रहा और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाए, झगड़े को रोक दे। कई जगह ऐसा भी होता है कि पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और सामने वाले को छुड़ा करके मदद भी करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं वो पुलिस पहुंच नहीं पाती और ये सारी वारदात हो जाती हैं। हर वारदात में पुलिस पहुंच नहीं सकती, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें क्या कुछ अपडेट आएगा, कौन शख्स था जिसने मार के प्रमोद साहू को वहां से भाग गया, जिसे पुलिस अब तक खोज रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आया है, वो भी हम आपको अपडेट के साथ दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।